हालांकि थोड़ी देरी हो गई। देरी का कारण ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को काम बहुत दे दिया है। मतलब अगर हम काम दिखाएं तो ये काम है, और किसी के हाथ में है कुछ कागज है किसी का? तो ये जो काम हम लोगों को दे दिया है, बहुत सारे ऐसे काम है रखना चाहिए। मान लीजिए गोविंद राय जी सकलिया विधानसभा हमारी पार्टी के विधायक हैं। इनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 16 मतदाताओं के नाम फॉर्म 7 भर करके काट दिए गए। फॉर्म 7 16 मतदाता, और 16 के 16 मतदाता अगर हम लोग थोड़ा और उसके डीप जाकर एनालिसिस करेंगे डेटा को, तो लगता है पीडीए के हैं। बाबागंज विधानसभा कमरुल नहीं, वो चीज तो है। अच्छा हाँ, पीछे बैठी हैं दरअसल। बूथ संख्या 365, फर्जी हस्ताक्षर रामदेव सिंह, फॉर्म 7, और इनका भी नाम कटवा दिया है। और उस बूथ पर लगभग 100 लोगों के वोट काटे गए हैं फॉर्म 7 भर करके। लतीफ विधानसभा बाबागंज 7 भर करके फॉर्म कटवाए। कोई रामदेव सिंह है जो वो भर करके दे रहे हैं, कटवा रहे हैं। नौसाद अली विधानसभा प्रतापगढ़ सदर, बूथ संख्या 248, सात फर्जी हस्ताक्षर। नहीं, अरे ऐसे कैसे, जब नाम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जाएगा दिमाग में? आप योगी जी का जो झूठ बोलते हैं सदन में, वो तक तो छापते नहीं ना, बोलते हो। वो भी बोलते हैं कि देखिए कितनी अच्छी वाणी है, अमृत वाणी है। क्या अमृत वाणी हो गया? अच्छा ठीक है। देखो नहीं, फिगर्स तो मैं दे सकता हूं। देखिए फिगर्स देने को तो मैं दे सकता हूं। फिगर्स कितने दिन से दे रहे हैं हम लोग, और लगातार फिगर दे रहे हैं। और फिगर देने का मतलब तब है जब फिगर्स पे कुछ एक्शन हो। मान लीजिए आप सब लोग बैठे हैं, पत्रकार हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, सब जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से नंदलाल जी को ढूंढ करके लाया। नंदलाल जी यहां आए, वो अंगूठा मारते हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दस्तखत करा लिए। बताओ क्या एक्शन हुआ जिलाधिकारी पर? इलेक्शन कमीशन ने कोई अगर एक्शन किया हो ऐसे जिलाधिकारी पे तो बताओ मैं आप। और फिर उसके बाद स्पीच हुई मुख्यमंत्री जी की। अगर चाहो तो मुख्यमंत्री जी की स्पीच क्या हुई है, फॉर्म 7 को लेकर के क्या कहा है, वो हम डिस्प्ले जरूर करवाएंगे। अभी अगर ढूंढ सकते हैं स्पीच निकाल देना उनको, वही पार्ट केवल फॉर्म 7 मैं भेज देता हूं। अभी भोजीपुरा विधानसभा, अतीक अहमद जी जो विधानसभा भोजीपुरा के चंदपुरा बिजपुरी के रहने वाले हैं और स्वयं समाजवादी पार्टी के बीएलए हैं। ये हमारे बूथ लेवल एजेंट हैं, और इन्हीं का वोट कटवा दिया फॉर्म 7 भर करके। फॉर्म 7 जो बीएलए हमारी पार्टी का है, उसी का फॉर्म 7 भर करके वोट कटवा दिया। मोहम्मद लाइक विधानसभा 202 विधुना हमारी। अब ये तो ऐसा काम किया जो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। हमारी विधानसभा समाजवादी पार्टी लोकसभा, उनके नेता का याद करिए, नेता ने क्या कहा था। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की जो सीक्रेट बैठक थी, सीक्रेट बैठक की उन्हें बात बाहर नहीं कहनी चाहिए थी। सीक्रेट बैठक में यह तय हुआ था कि हर लोकसभा में वोट काटवाया जाएगा, समाजवादी पार्टी जहां जहां जीती है, और उसी को विधानसभा स्तर पर लेकर जाया जाएगा और विधानसभा स्तर से बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। वही एक्सरसाइज है। उनके नेता ने क्या कहा था कि अभी हमने कन्नौज में 3 लाख वोट कटवाए हैं, अभी दूसरे जिले में और कटने हैं वोट। लेकिन सोचिए बीजेपी के लोग, होशियारी तो है उनमें, हम ये मानते हैं होशियारी है उनमें, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं,
लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा भी कभी कभी गड़बड़ी कर देता है। उन्होंने हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से, नकली से, हमारा ही वोटर का वोट कटवा दिया। बताओ, वोटर आओ, नगर अध्यक्ष आ जाओ। ये हमारे वोटर हैं, वो हमारे नगर अध्यक्ष हैं। बताइए आप। अध्यक्ष हमारे ये है, कहां गए? हाँ, ये देखो, ये नगर अध्यक्ष हो, ये वोटर है। हमारे नगर अध्यक्ष फर्जी दस्तखत करके। और जब मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि हमारे यहां कहीं से फॉर्म 7 भर करके आए हैं, तो बोले फॉर्म 7 हमारे जिले में कहीं बटा ही नहीं अभी तक। और जिलाधिकारी का बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको, एलडीए में लूट करके गए हैं, अकबरपुर को गिरा करके गए हैं। अब तो समझ गए होंगे ना, सब समझ गए, समझ गए। तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मेहरबानी से देखिए फॉर्म 7 ये भरे पड़े हैं। देखिए आप, फॉर्म 7। हाँ, और ये नहीं चेक करा दे, 1 मिनट, और ये निकाल के नहीं दिया ना भाई, हमारा कागज में चला गया। विधुना विधानसभा, एक ही विधानसभा के अलग कर देना, एक विधुना के दे देना पूरे, और अलग है। अभी जाओ, इसका लिस्ट है, दे दो उन्हें कागज। विधुना वाले, विधुना के निकालना, एक और विधानसभा उसके नीचे। विधानसभा सिकंदरपुर बलिया, बीजेपी के प्रभाव में बीएलओ ने 126 लोगों के वोट काट दिए। और इसमें सबसे गजब का काम ये किया बीजेपी के नेताओं ने, अधिकारियों ने मिलकर के, कि हमारे विधायक रिजवी जी, उनकी पत्नी का ही वोट कटवा दिया। पत्नी पीछे बैठी है, हमारे विधायक ये बैठे। तो मैंने कहा कि अगर आपकी पत्नी का वोट कट गया है तो जुड़ेगा तभी जब हमें आप खाना खिलवाओगे। अयोध्या, हालांकि पवन पांडे पे लंबी सूची है और संगठन के लोगों पर लंबी सूची है कि जहां वोट काटे गए हैं। सीमा बानो और शावेज जाफरी को 2003 की मैपिंग में नाम सही होने के बावजूद गलत तरीके से उनका भी वोट कटवा दिया गया। इसी तरह अयोध्या में वीरेंद्र कुमार गौतम को, और ये तो एक्सरसाइज बहुत बड़ी की इन्होंने, छह बच्चे दिखा दिए, बताओ, और इन्हें भी बच्चे की कैटेगरी में डाल दिया। हाँ, और नोटिस ये दिया है कि 6 बच्चे क्यों हैं? हाँ, ये देखिए, अब इनका वोट कटवा दिए, बताओ। और क्या कहा उन्होंने? आधार के 6 हैं, 6 बच्चे हैं। तो इसमें शर्माना यार। हाँ, वही, हाँ, ठीक बात। तो इस पे वोट कटवा दिया, बताइए। ठीक है सर, बैठ जाओ। हाँ, ये हमारे पार्टी के बीएलए भी हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज बैठो, प्लीज बैठो, बैठ जाओ। ये तो सीमा बानो थी, इनका वोट कटा दूसरा। और हालांकि वो सीरीज ऑफ इवेंट है, अगर चाहो तो मैं वीडियो दिखा दूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी क्या कर रही है। देखिए, बीजेपी का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत लक्ष्य क्लियर है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं कि आप बुनियादी सवाल न उठा पाए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान का सवाल, लॉ एंड ऑर्डर, अमेरिका से जो डील हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो गए, या दुनिया में आपका रुपया कितना गिरता चला जा रहा है, सोने की कीमत कहां पहुंच रही है, आपके चांदी की कीमत कहां जा रही है, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, एमओयू हुए 50 लाख करोड़ के एमओयू। अरे आपने तो खुद देखा होगा, आपके कैमरों ने देखा होगा। बताओ, आपके कैमरों ने क्या उन उद्योगपतियों का वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया गया? सबके पास रिकॉर्डिंग है, सबने कहा हम एमओयू साइन कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे।
जब बजट में इंसेंटिव ही नहीं दिया आपने तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? अब जो कुछ आ भी रहा है, लेकिन 50 लाख करोड़ की सवाल थी, और तब जब डबल इंजन सरकार थी, डबल इंजन, और जमीन पर कितना पहुंचा है? 1 लाख करोड़ भी नहीं पहुंचा अभी तक। स्किल इंडिया बता रहे थे, डिजिटल इंडिया बता रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, न जाने कौन सी बात बता रहे। स्किल इंडिया, आप स्किल इंडिया का बता दें क्या है दूसरा। तो इनके बूथ का जब एनालिसिस की, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का है, हाई स्कूल छावनी परिषद फैजाबाद अयोध्या बूथ नंबर 2, कुल नोटिस इन्हें मिले हैं 181। जो कुल नोटिस उस बूथ पे आए हैं 181 है। अगर उस बूथ पे आए हुए नोटिस को अगर हम और देखेंगे तो पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो है 76%। और अगर हम 76% में देखेंगे कौन लोग हैं तो उसमें लगभग 46%, 50% यादव मुस्लिम है। ये एक बूथ की एनालिसिस है, ये एक बूथ की एनालिसिस है, सोचिए आप। और इनका कितना नोटिस आया है? मान लीजिए पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो फॉर्म 7 भरे गए 47, जो फॉर्म 7 जो भरे गए केवल 47 है। और जो बीजेपी द्वारा फॉर्म भरे गए वो है 1729। और जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भरे गए फॉर्म वो है 1,28,659। तो आप ये सोचिए कि फॉर्म 7 पॉलिटिकल पार्टीज कितना भर रही हैं, और जो अज्ञात व्यक्ति कौन है? ये अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं है, ये सब अज्ञात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्योंकि जब फॉर्म हम लोग पकड़ने लगे फॉर्म 7 के बीजेपी के नेता हैं, दशरथ पकड़े गए, वो बीजेपी के संगठन के लोग थे, वो संगठन बीजेपी के थे, और जिनसे दस्तखत कराए जा रहे हैं दबाव बना करके वो बीजेपी के लोग हैं। तो बचने के लिए उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों से फॉर्म भरवाए। सोचिए आप, अज्ञात मतलब 1 लाख, ये सब बीजेपी के लोग हैं। तो एक बूथ का मैंने दिखा दिया आपको, इनके यहां नोटिस गया होगा 1 लाख के लगभग, 95,000, 1 लाख के लगभग। एक इटावा का तो कहां गए वो, हमारे वोटर को ही पीट दिया जब उन्होंने विरोध किया। प्रधान जी हैं वोटर, नहीं प्रधान जी तो पद है, वैसे तो वोटर ही हैं ये, वोटर हैं, इनको पीट दिया। शिकायत की तो बताओ, आने दो। तो ये गेम चल रहा है, गेम कर रहे हैं ये इनके साथ, इनका साथ हुआ। अब कोर्ट के अलावा क्या रास्ता हमारे पास? ठीक है बट ठीक है। तो मैं चाहता हूं पहले वीडियो देख लें 1 बाय 1, एक सीरीज में कैसे क्या किया है। अगर चाहो तो मुख्यमंत्री जी का फॉर्म 7 भी दिखा दें। उनके डायलॉग्स पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, कभी फिर बैठक करेंगे। आज केवल फॉर्म 7, ठीक है? अरे रुक जाओ, ठीक है, ठीक, वो अभी दे देना कार्यालय को। इन लोग दोनों की आएगी, फोटो खिंच जाएगी, सब जान जाएंगे आए थे। आ जाओ, आओ ना दोनों लोग। दूसरा, फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है। अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत हो रहा है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म 7 वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग?
कोई व्यक्ति एक पारदर्शी व्यवस्था चाहता है तो आप लोग पारदर्शी व्यवस्था के समर्थन नहीं करते। क्या कह रही हैं बताओ, क्या कह रही हैं, कह क्या रही हैं? तो दो कागज मैंने इनके दो बहुत स्टेटमेंट आते थे हमारे खिलाफ, अक्सर हमने आपने सुना। यहाँ जितने पत्रकार साथी हैं, हमारे साथ लीडर्स बैठे, उत्तर प्रदेश की जनता, ये डायलॉग हमेशा दो सुनते थे, गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये जो डायलॉग किसका है? ये अमृतवाणी किसकी है? चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। तो इस पे गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। इस पे प्रेस अगली बार करेंगे जब भी हम दोबारा सुनने को मिलेगा तब। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी उनकी रिसर्च करके आइएगा, जिससे हमें भी बोलने में आसानी रहे और आपको समझने में आसानी रहे। ठीक, ये 3 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें हम लोगों ने बताया था कि सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के लोग प्रशासन की मदद से पीडीए वर्ग के लोगों के वोट कटवा रहे हैं। हमने आप सबके बंधुओं से मदद भी मांगी थी और अपील भी की थी कि आप लोग भी जमीन पर जाकर के देखें। तो मुझे खुशी है कि बहुत सारे चैनल और कई हमारे यूट्यूबर के साथी जमीन पर पहुंच करके जमीनी हकीकत को जाने और उसको दिखाया भी। मेरी ये कोशिश नहीं थी कि मैं एक चैनल को प्रमोट करूं, लेकिन क्योंकि सबसे पहले वही पहुंच गए थे, एक यूट्यूबर भी पहुंचे थे, वो कुशवा कहाँ है, आज आए नहीं हैं, टंगे हुए हैं। खैर, मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे कहने पर जमीन पे जाकर के जांच करने का काम किया। मैं सभी का विशेष धन्यवाद देता हूं। और बीजेपी के लोग फॉर्म 7 अभी भी नहीं मान रहे, कटवा रहे हैं। उसका भी वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। तुम तो पत्रकार हो, तुम्हारा कैसे कहना? फिर जब आप लोग पहुंचने लगे और आप लोगों ने जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया, जब जमीनी हकीकत इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने लगी और कई यूट्यूबर्स गांव-गांव जाने लगे और जानकारी हासिल करने लगे, तो चुनाव आयोग की तरफ से अपना चेहरा बचाने के लिए, अपनी कमी छिपाने के लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी कि उन्होंने क्या कहा। उस प्रेस में जब सरोजनी नगर के वोट की डकैती के लेकर के सवाल पूछा गया, तो बाकी एक्सप्रेशन आप चेहरे पे पढ़ सकते थे। हाँ, नहीं, एक्सप्रेशन भी आप पढ़ सकते थे। और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा था। वो अगर दोबारा वीडियो देखेंगे आप, तो आप खुद महसूस करेंगे कि उनके एक्सप्रेशन कैसे बदल गए केवल उसी बूथ को लेकर के और उस विधानसभा के लेकर के। तो डेटा जो बताता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, डेटा जो बताता है, क्योंकि डेटा तो गलत नहीं बोल सकता ना, ये तो डेटा उन्हीं का है, डेटा गलत कैसे बोलेगा? और डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है।
इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, वो जमीन पे नहीं जानते। इसीलिए मान लीजिए बिधुना विधानसभा में हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से हमारे ही वोटर का वोट काट दिया, तो स्वाभाविक है पकड़े जाओगे आप। जब चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया था तो कहा गया था कि बीएलओ गांव-गांव जाकर सत्यापन करेंगे और गलत वोट हटाएंगे। ड्राफ्ट रोल में 49,399 वोट फॉर्म 7 से बीएलओ द्वारा हटाए गए हैं, वो आपको पता होगा, वो डेटा दिख रहा है, विजिबल है डेटा। लेकिन शायद 49,000 वो डेटा का है कि वो डेटा अगर दें शेयर आप कर सकते हैं, बोले उसको भी डेटा भी पढ़ें, हाँ ठीक है। लेकिन शायद 49,000 हटाए गए वोट बीजेपी को जिताने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए किसी भी व्यक्ति द्वारा फॉर्म 7 भरे जाने की व्यवस्था रखी गई। क्योंकि जब आप ड्राफ्ट रोल में देखते हैं तो हर विधानसभा में कितने वोट कटे हैं वो डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें ये लगा कि इतने वोट कटने के बाद भी शायद वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए फॉर्म 7 लगातार भरने का ये काम शुरू किया गया है। अब आयोग के ही डेटा से पता चलता है कि बीएलओ द्वारा हटाए गए वोटों से लगभग 3 गुना, करीब 1,28,000 वोट अज्ञात लोगों ने फॉर्म 7 जमा कर कटवा दी हैं। जो मैं डेटा पुराना दिखा रहा था वो यही था, ये वाला, वो शेयर कर लेंगे आपसे, शेयर कर लेंगे। वो फिगर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि फिगर्स तो कंटिन्यूस बढ़ घट रहे हैं, तो इस तरह का है जो नोटिस आए हैं। हाँ 1,28,000 इसमें, लेकिन वो डेटा चेंज हो रहा होगा ना, तो अभी तो एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि जिस दिन बना होगा उस दिन इतना था, आज का डेटा दूसरा होगा। ये है, मान लीजिए जो पहले ये डेटा में ये वो दिखा रहा हूं कि बीएलओ द्वारा कितने हटाए गए थे वोट, एवरेज 49,000, और अब इतने एसआईआर के बाद अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 1,28,000, जो मेरे पास उस दिन डाटा था। ड्राफ्ट रोल आने के बाद जमा किए गए फॉर्म 7 समाजवादी पार्टी 47, बीजेपी के 1,729, लेकिन असली सवाल है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा कराए गए फॉर्म 1,28,000 हैं। ये कौन है, कौन काम कर रहा है एक्सरसाइज में? उसमें बहुत सारे नकली साइन है। इसीलिए उस दिन आपसे अपील की थी मैंने उस समय आपके सामने कि जब एक्सरसाइज एसआईआर की होगी तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब तुमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की? अज्ञात इसलिए क्योंकि जिनके नाम फॉर्म 7 पर दर्ज हैं वो स्वयं पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वो मैंने उदाहरण दिया आपको, नंदलाल जी वाला, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो कई उनसे फॉर्म 7 दस्तखत करा रहे हैं या नकली दस्तखत करा रहे हैं अपने व्यक्ति से। आप खुद सोचिए कि नंदलाल से क्यों भरवाया। जमीनी हकीकत यह है कि गांव-गांव में भाजपा से जुड़े सामंतवादी और प्रभुत्ववादी तत्व पीडीए और गरीब वर्ग की सूची बनाकर उनके नाम से बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर रहे हैं। कोई पीडीए का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा है। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, एक भी ठोस कार्रवाई हो जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पूरा एसआईआर और वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की ठीक हो जाएगी। गांव में जो भी रह रहा है वह जानता है कि समाज में आज भी गहरी असमानता मौजूद है। गरीब के पास उसका एक वोट ही है, उसकी बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार, सामंतवादी मानसिकता इसी अधिकार से असहज रहती है।
और वो तरीका ढूंढते हैं कि इस अधिकार को कैसे छीना जाए। आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा तंत्र बनाया गया है जहां एक वर्ग दूसरे वर्ग को फॉर्म 7 के माध्यम से वोट कटवाने की कार्रवाई कर सकता है। आप कल का मेरठ के वीडियो भी हमारे पास है, ईसीआई के अधिकारियों ने क्या जवाब दिया। अगर वीडियो 4 हो तो प्ले कर देना, वीडियो 4। आप फॉर्म 7 से भी काम नहीं चल रहा है तो ईसीआई, बीजेपी और प्रशासन के ट्राइंगल ने किया खेल, नया खेल निकाला है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर पीडीएफ वर्ग के वोटरों को नोटिस भेजना, उन्हें परेशान करना और अंत में उनका वोट कटवाना। उदाहरण है, पवन पांडे कितना तुम्हारे यहां है? 95,000। मनोज पारस जी के यहां 37,000। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, बीजेपी के अंदर वाली साजिश तो तुम जानते होगे, तो बताओ कितना आपके यहाँ? ये क्योंकि जीत जाएंगे इसलिए 75,000 बताइए। अच्छा, इन्हें कौन हरा सकता है? वोट बताओ, समीकरण कितना बढ़िया है। और 75,000 में मान लो सब पीडीए ही होगा। क्यों डॉक्टर साहब? पूरा ही सर पीडीए, गांव के, गंगा के सारे तालाबों के सारा पीडीए। किनारे वाले बसने वाले लोग जो पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा भाई, ये खैर पढ़ सुन चुके हैं, फॉरगेट सुन चुके हैं। 4th वीडियो पर नहीं भेजा शायद। हाँ ये डेटा हाई स्कूल छावनी पर से फैजाबाद का मैंने आपको फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का ये है। ये एक बूथ का डेटा जब हम लोगों ने देखा और निकाला तो उसमें जो डेटा निकल करके आया, अगर ये लोग भी अपने बूथ वाइज देखेंगे उसको तो लगभग ऐसा ही डेटा इनको भी नजर आएगा। तो अगर नोटिस मिली है 181, तो जिसमें पीडीए है 76%, मतलब एक बूथ पर जो नोटिस भेजे गए हैं उसमें 76% पीडीए के लोग हैं। और उसी बूथ पे अगर हम 76% में देखें कि कौन है, तो कुछ हम हो सकता है हमारी गलती हो, क्योंकि नाम के आगे चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर ये मौके पर जाएंगे पवन तो इनको जानकारी ज्यादा होगी। तो उसमें यादव और मुस्लिम 84 नंबर है, 46% निकले। और अगर डेटा को और अच्छी तरह ये देखेंगे, फिल्टर करके देखेंगे, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन इनको समझ में आ जाएगी कि अगर 95,000 वोट काटे हैं तो 95,000 में लगभग सबसे ज्यादा क्लोज टू 80% वोट वो पीडीए का निकलेगा। और उसमें भी सबसे ज्यादा वो लोग निकलेंगे जो गरीब हैं, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं, जो राशन में जीवन यापन कर रहे हैं, जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो केवल दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं। उनको प्रभावित करना, उनको नकली कोई वोटर लिस्ट दिखा देना, इसीलिए घबराए हुए ये पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे। ये तो केवल एक बूथ का है। और अगर हम इसी नोटिस को फिल्टर करें, क्योंकि हम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम मैनुअली करें, बूथ अपने हर बूथ पे करें, तो हमने पिछली बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सहयोग मांगा था इलेक्शन कमीशन से कि हमारे कुछ लोगों को आप ट्रेन करिए, ट्रेनिंग दे दिए कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। कम से कम हम लोग भी तो अपने वोटर लिस्ट को ठीक कर ले, अपने वोटर को समझाएं कि आपको वोट रहना है आपका। तो कम से कम टेक्नोलॉजी सपोर्ट तो दें हमें, ट्रेनिंग का पार्ट बनाइए हमारे वीएलएस का। जब आप वीएलओ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि दी नहीं आपने, वीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी इन्होंने, तो हम तो आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग आपको कोई और दे रहा है, अदृश्य लोग दे रहे हैं, अदृश्य कंपनियां दे रही हैं, वो ट्रेनिंग कम से कम हमारे बूथ लेवल एजेंट्स को तो मिल जाए। समाजवादी पार्टी की मांग, और हम अपने विधायक लोगों से कहेंगे और श्रीवास्तव जी से कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन से टाइम लें यूपी के। कल इन तमाम सवालों को लेकर के और अपने सवालों को लेकर के, और हम लोग ज्ञापन तैयार कर करके उन्हें कल ज्ञापन हमारे विधायक लोग देने जाएंगे और अपनी बात करेंगे कि नियम ये है, अगर कोई गलती कर रहा है तो ये धाराओं के अंदर उस पर एफआईआर होनी चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है?
क्योंकि ये माननीय सदस्य हैं, एक बार इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, उसके बाद सदन में भी उठा सकेंगे। फॉर्म 7 से नाम हटाने की प्रक्रिया केवल सरकारी बीएलओ द्वारा शुरू की जाए, कहीं और से नहीं आनी चाहिए। बीएलओ करे और वो भी ग्राउंड पर रह करके करे। किस विधानसभा, किस बूथ पर किसके नाम से फॉर्म 7 जमा हुआ है, इसका डेटा प्रतिदिन सामने किया जाए। श्रीवास्तव जी सामने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पर डे? तो ये क्यों छिपा रहे हैं? आखिरकार क्यों छिपा रहे हैं? किसने और किस आधार पर आवेदन किया, उसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जाए। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाए। शहर में काम करने वाले आदमी के पास इतना समय नहीं होता कि वे बता सके कि उसके नाना नानी की आयु में 40 साल का अंतर क्यों है। अगर ये डिजिटल एरर है तो क्यों है। यदि उसने दस्तावेज या फॉर्म्स या कागज जमा कर दिए हैं तो सरकार खुद पता करे कि ये कमी क्यों आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका। कल विधायक लोग जाएंगे, जब चर्चा करेंगे उनसे तो बहुत सी अपने सुझाव भी देंगे। कौन? चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए। हमें उम्मीद है कि यहां पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। इसी तरह जनपद बस्ती में भी बड़े पैमाने पर इसी तरह का वोट काटने का काम किया है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से। नो मैपिंग लॉजिकल एरर की सुनवाई के संबंध में मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नो मैपिंग व लॉजिकल एरर की सुनवाई के लिए 10 से 25 किलोमीटर दूर सुनवाई स्थल बना दिए गए हैं। अब जाओ सुनवाई के लिए 10 से 25 किलोमीटर। भाई इलेक्शन कमीशन कोई फ्री बस चलवाई है? नहीं चलवाई। मेट्रो चल रही हो तो बताओ, उसी से बैठ के चले जाया करें। मैनपुरी विधानसभा में पोलिंग बूथ संख्या 270 से 281 तक के मतदाता को 10 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो इसकी भी शिकायत की जाएगी। ये केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी या जो हमें देश की आजादी में जो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, सबको भुला देना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने वंदे मातरम न आजादी से पहले गाया था और आजादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, अमृतवाणी वाले, उन्होंने कहा वंदे मातरम के लिए कुछ कहा उन्होंने। कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे हैं लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था, कि वो मुखबरी में व्यस्त थे उस समय। कम से कम उन्हें तो बताना चाहिए ना। हमारे किसी को कोई अगर महापुरुष कभी कभी गलती कर जाए, आप एग्जिट को क्या बोल रहे थे भाई? अगर हमारे मंत्री से कोई नाम में कोई गलती हो गई, चलो वो तो पुरानी बात थी, हमारी तो सरकार 10 साल पहले थी। कौन मंत्री थे जिनसे गलती हुई थी? है कोई मंत्री से गलती हुई कोई नाम को लेकर के, चलो वो तो 10 साल पुरानी बात है। आप सदन में एग्जिट को क्या कह रहे थे? उन्हें एग्जिट से इतना डर है कि उनकी एग्जिट ना हो जाए कहीं, तो एग्जिट भी नहीं कह पा रहे हैं। सोचो,
भाजपा के जो जिला उपाध्यक्ष हैं उन्होंने अपना वीडियो जारी किया और कहा है कि मेरा फर्जी नाम से एप्लीकेशन डाल दी गई और मेरे रिश्ते खराब करा रहे हैं इन लोग भाजपा वाले। इससे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं उनकी फर्जी एप्लीकेशन डाल के नाम कटवा दिए गए और वो कह रहे हैं मेरे रिश्ते खराब कर रहे हैं गाँव में। मेरी जानकारी में नहीं है, दिनेश कश्यप नाम है। मेरी जानकारी में नहीं है अभी। वो वहाँ है, वो वीडियो जो आया था। कार्यकर्ताओं को डिजिटल वेपन लेने जा रही है। वो कह रही है कि जो विपक्ष है वो भ्रमित कर रहा है। लोगों को हम लोग भ्रमित कर रहे हैं। ये जितने गांव के हमारे गरीब कार्यकर्ता नेता हैं, ये सब भ्रमित कर रहे हैं। वोट चोरी के नाम पे बीजेपी क्यों लड़ रही है और जबकि वो वोट चोरी भी कर रही है। अभी जो है सदन में झूठ बोल रहे हैं सदन के नेता। हालांकि सदन में झूठ भी नहीं बोल सकते शब्द। झूठ बोलना तो दूर, झूठ शब्द भी नहीं बोल सकते आप। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री झूठ ही झूठ बोल रहे थे और झूठ शब्द ही बोल रहे थे। आपने सुना होगा सबने, अनपार्लियामेंट्री है वो शायद वर्ड, अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, आप झूठ नहीं बोल सकते। और वो खुद ही झूठ बोल रहे थे। विधान नहीं, वो स्पीकर शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, उनके लिए कुछ कह नहीं सकते। हालांकि स्पीकर की जिम्मेदारी है या सदस्य जो बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि टोक दें इस बात को लेकर के। नहीं, ये शब्द नहीं बोल सकते हैं आप। नहीं, कोई गाना सुनवाए आपको? देखिए, ऐसा है, एक हमारे किसी साथी ने, मुझे ढूंढने में टाइम लगा, तो वो गाना जरूर सुन करके जाइए। आज केवल इतना गाना सुनिए। ये सुना, जो भी कलाकार है क्यों बनाया गाना, लगता है इसलिए गाना बनाया होगा कि पंचायत के चुनाव लड़ना चाहता होगा और पंचायत का चुनाव हो नहीं रहा है। और रील्स पे तो बहुत फेमस है वो गाना। आयोग का गठन करेंगे, उसका रिपोर्ट महीने में आएगा, क्या 6 महीने में? तो क्या ये सरकार, पंचायत राज के मिनिस्टर ये भी रहे हैं, सरकारों में रहे हैं। ये एक्सरसाइज सरकार को पहले करनी चाहिए थी और जानबूझ करके एक्सरसाइज नहीं की होगी सरकार ने। पंचायती राज मंत्री कह रहे सब राजनीतिक मत बुलवाओ कुछ तो ही अच्छा है। आप गाना देखिए, मत उलझो किसी से। नहीं, तो सही बात है, वो बोल रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, कहाँ गए वो? हाँ, नहीं, असली नाम तो बोलना ही चाहिए हम लोगों को, नकली नाम नहीं बोलना चाहिए। और क्योंकि हमें तो चांदी की चम्मच से और न जाने क्या क्या कहते थे, गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। हाँ, तो इसीलिए फिर होमवर्क हमने भी कर लिया, कई का पेज है इसमें, तो कभी कभी आप भी उससे पूछा करो परिवारवादी सवाल, परिवारवाद वाले सवाल उनसे भी पूछा करो। तो हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। वीडियो नहीं आया? एक मिनट, नहीं, दवाई का समय आ गया। वीडियो है मेरा बहुत अच्छा क्या है? वीडियो आप ही की शान में। तो पहले सुन लेंगे, अभी नहीं सुन लिया सुन लेंगे बाद। अभी तो ये पहले सुन जाए पंचायत का। आ नहीं रहा आ गया, नहीं आया? ये लो ये कोई दबदबा गाना है, दबदबा, वो मैं दिखाना चाहता हूं बस आपको। पंचायत का चुनाव हो ना हो, पर गाना तो सुनिए। हाँ, क्या गाना है बताइए? क्योंकि कल को कोई कहे कि समाजवादियों ने बनवा दिया, ये भी तो दिक्कत है ना। दिल्ली वाले आए कहें कि समाजवादियों ने गाने बनवा दिए, तो हम पहले से वेपन तैयार रखे हुए हैं। एकदम फील्डिंग सही लगा के रखे हैं पहले से ही हम लोग। हाँ, फील्डिंग एकदम। क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी पंचायत
पंचायत चुनाव को टाल रही है ताकि विधानसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़े। बीजेपी को खुशी मिलती है हक अधिकार छीनने में। बीजेपी आप देखिए, मुख्य नगरी गोरखपुर में लोगों की आंखों की रोशनी छिन रही है और कोई चैन से बैठकर के गाल बजा रहा है। मतलब गोरखपुर की देखभाल और हिसाब किताब कौन देख रहा है? फिर केवल तो क्या सोचे, क्या है? तो आप सोचिए इन बातों का। ये वीडियो आया नहीं आया, डाउनलोड नहीं हो रहा। क्या बता रहे हो? क्या है उससे, क्या खराब बात है? कौन जा रहा है? नाम बताओ तो हम बात को और एक्सप्लेन कर पाए। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी जिसमें प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अपील की जा रही है कि जो आपकी यूएस से डील हुई है, इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। याद रखना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकारों को छीनना। पूरा बजट इसीलिए बना था दिल्ली का, इसलिए सवाल खड़ा किया था हम लोगों ने कि जो बजट का हलवा बना है वो अमेरिका के लिए था कि भारत के लिए था। और बीजेपी कम से कम ये एक्सप्लेन करे ना कि 18 बड़ा है क्या शून्य? क्या 18 जीरो के बराबर है? आपकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी? क्या रोड मैप होगा उसका? कैसे अमेरिका जैसे बड़े देश की जब कारोबार यहां आएगा, कैसे आप अपने देश को बचा पाओगे? स्वदेशी का नारा देने वाले कहां अंडरग्राउंड चले गए क्या? कौन थे जो स्वदेशी का नारा देते थे?